अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो यार सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बवूमा लॉर्ड्स में WTC फाइनल जीत चुका है यार। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था तो मैं सोचा वीडियो थोड़ी मैं लेट बना लूँ। अब तो है यार, काफी टाइम हो चुके, 2-3 दिन गुजर चुके अब तो है। तो WTC फाइनल पर बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जब साउथ अफ्रीका टॉस जीते ना तो यार बवूमा ऐसा पागल होगा कि यार उसे किसी को सुना ही नहीं। उसे सीधा कहते हम बॉलिंग करेंगे। उसको पता है कि भाई अगर हमने अभी बैटिंग कर ली ना तो भाई हमसे कुछ नहीं होना, हम जो है ना हार रहे हैं। और वैसे आपस की बात बताऊँ, जब ये साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया ना तो सारे जो है ना कोच रहे होंगे बवूमा को कि भाई बवूमा ये तूने क्या किया। और बवूमा को कोच था कि भाई तुम लोगों ने क्या किया, तो मैंने 60 स्कोर किया एडी चोटी का दौड़ लगा के। खैर, और काफी अजीब टेस्ट में आया था क्योंकि पहले 2 दिनों में मेरे ख्याल से 30 विकेटें गिरी है। आखिरी के 2 दिनों में मेरे ख्याल से 5 या 8 विकेट टोटल गिरी होंगी। ऐसी बैटिंग पिच, ऐसी फट्टा विकेट लॉर्ड्स की निकली, ऐसी वो बैटिंग विकेट। मैं मानता हूँ ठीक है, जो लॉर्ड्स का तीसरा दिन होता है वो ज्यादातर तीसरा दिन जो होता है वो बैटिंग के लिए होता है, लेकिन इतना बैटिंग और भाई पिच पे कुछ था ही नहीं। वो तो ऐसा लगता है फेंक रहे आ रही है, खेल रहे हैं। मतलब वो इतनी सिंपल आ रही थी, जैसे कोई फट्टा विकेट नहीं होती इंडिया पाकिस्तान की, वो लग रही थी। और जब ऑस्ट्रेलिया जल्दी आउट हो गया तो मुझे लग रहा था कि यार शायद साउथ अफ्रीका कर ले, लेकिन जब पहला आउट हुआ ना उनका, मैं आपसे पहले एक आध ओवर में आएगा इनसे कुछ नहीं होना और ये कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन उसके बाद मेरा बवूमा आया कि नहीं आया। तुम लोगों ने उसकी हाइट का मजाक कराया, तुम लोगों ने काला है, ये तो है यार, ये रंगत की बुनियाद पे आया या ये रेसिज्म की बुनियाद पे आया, तो छोटा है तो थिंगना आए। वो भाई उसने सबको प्रूव किया है, प्रूव करके दिया। बवूमा ने उस कप्तान को हराया जिसको कोई दुनिया में हरा ही नहीं सकता था। अभी मैं आता हूँ कि इंडियंस बड़े खुश हो रहे हैं। वो सारी बात है कि वो पैट कमिंस इतनी दफा इंडिया को पीटा कि वो उनको तो है गुस्सा होगा। और चूंकि पैट कमिंस ने ही BGD 1-0 जब वो मतलब 1-0 से पीछे चल रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले, फिर 3 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस जीत के उन्होंने फिर इंडिया को बाहर दिया, तो इसलिए इंडिया को भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। आई नो इट, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, नंगा लेटा हुआ है, ठीक है जी। वो पता नहीं मेल नर्सेज आ रही हैं, फीमेल नर्सेज आ रही हैं। भाई वो देख के जरा कुछ काम करो यार। शुक्र है उसने अंडरवेयर नीचे पहनी हुई थी, वरना मुझे लगा कि हमारे यहाँ तो यार गच्छा वच्छा गच्छी वच्छी का कोई आवाज ही नहीं होता। हमारे यहाँ नंगा हुआ होता, बिल्कुल लॉर्ड्स के ऊपर नंगा लेटा हुआ। तो भाई मैं तो भाई आज अच्छा, वहाँ पे जो उसके जो फिजियो, तो उन्होंने कहा कि बवूमा भाई आज अंदर चलते हैं, थोड़ा सा हम आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा। नहीं, मैं यहाँ से मेरी लाश जाएगी आज, मैं अपने मुल्क को जिता के पूरा वो जैसे कहते हैं ना वो इमोशनल ड्रामेटिक वो हुआ होता कि मैं अपनी टीम को यहाँ से लेके जाऊंगा। वो था ना आज तकरीबन 12-15 साल पहले ग्रैम स्मिथ अपने वो टूटे हाथ से आया, तो मैं तो वही वीडियो देख के आया था कि जब ग्रैम स्मिथ ने टूटे हाथ से किया, अगर मैं भी अपनी टूटी टांग से मैं खेलूंगा तो मैं तो अपना मतलब अपने मुल्क का मैं लीडर बन जाऊंगा। वो लंगड़ा रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, टुरा जा नहीं रहा, भागा जाने, लेकिन फिर भी काफी अच्छी इनिंग्स खेली। और ये उसी की ही इनिंग्स थी, ठीक है। 60 रन जो उसने किए ये उसी की इनिंग्स थी। गारमन क्रैम्प्स उसको सेकंड इनिंग्स में पड़े, लेकिन ये 60 रन जो उसने नहीं 40 स्कोर जो उसने किए ना पहली इनिंग्स में, ये उसी की रन थे, जिसकी वजह से ये 125 तक टप गए हैं। जब तक बवूमा खड़ा था लग रहा था कि साउथ अफ्रीका थोड़ी स्टेबल पोजीशन पे आ गई, लेकिन हमें ये पता था कि जैसे ही बवूमा आउट होगा ये पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह ही बिखर जाएंगे। बड़े लोग कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका क्यों आया, ये क्यों आया, तो ये है वो। फिर हमें लगना शुरू हो गया तो फिर चौकर्स हैं। लेकिन बवूमा ने बताया है कि भाई वो क्यों आया फाइनल में। भाई 9 फाइनल खेले हैं, नहीं 10 खेलनी है इंक्लूडिंग WTC फाइनल, 9 जीता है, 1 ड्रॉ किया, अनबिटन स्ट्रीक चल रही है। अब मुझे लगता है शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगा क्योंकि अब अगले तकरीबन 1.5 साल उनकी कोई सीरीज घर में नहीं है। तकरीबन अक्टूबर 2026 में जाके उनका पहला जो है वो होम टेस्ट होगा, वरना उसके बाद वो पाकिस्तान में भी अवे खेल रहे हैं, उसके बाद गालिबन श्रीलंका और इंग्लैंड में भी शायद अवे खेल रहे हैं। तो काफी उनकी अवे सीरीज है तकरीबन अगले 1.5 साल टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। 70 रन की लीड मिल गई ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने काफी अच्छा उसको कैपिटलाइज किया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने यार 280-90 का टारगेट दे दिया ना तो लग रहा था यार ये औकातों बार स्कोर हो गया। वाकई लग रहा था उस टाइम जब 280 किया था ना, हर बंदा यही सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, 99% जीत चुका है। इवन मैं खुद क्या चुका था भाई ये जीत चुके हैं यार, 1% होगा, लेकिन वो 1% भी बवूमा जो था ना मैं भूल गया था। सॉरी, मैंने अपने बवूमा को काफी अंडर एस्टिमेट किया, मैं माफी मांगता हूं, मैंने अपने बवूमा को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। 280 का टारगेट लॉर्ड्स में जारी बात है ये सेकंड हाईएस्ट चेज है, टू बी ऑनेस्ट। हाईएस्ट चेज था 344 फॉर 1, ये वेस्ट इंडीज ने किया था 1984। खैर सारी बात उस टाइम वेस्ट इंडीज अपनी पीक पे थी, वो तो प्राइम पे थी वेस्ट इंडीज। उसके बाद थोड़ी तकरीबन 40-50 के बाद एक दूसरी विकेट गिरी। अच्छा, एक चीज मुझे ऑस्ट्रेलिया की समझ नहीं आती, उसके बाद जब एडन मार्करम और बवूमा ने मेरे हाथ से कुछ 150 रन की इनिंग्स खेल ली, पूरा दिन वो बैटिंग करते रहे। उसी टाइम मेरे बवूमा को क्रैम्प्स पड़े, उधर ही उसने एक्टिंग की कि भाई मैं जो हूँ अब साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा लीडर बनूंगा, मेरी भी जो है ना वो मूर्तियां बनेंगी नेल्सन मंडेला के साथ। खैर उसने काफी लीडर वाली इनिंग्स खेली है, तकरीबन 120-30 बॉलों पे 60 रन की काफी क्रूशियल पार्टनरशिप की उस वक्त। अगर दूसरी तरफ से विकेट गिरती रहती ना तो एडन मार्करम भी इतनी बड़ी इनिंग्स ना खेल पाता। ये तो ठीक है एडन मार्करम को दे दिया, लेकिन मेरे नजदीक मैन ऑफ द मैच बवूमा बनता था। उसकी रीजन ये है कि पहली इनिंग्स में भी उसने 40 स्कोर किया क्रूशियल। अगर वो ना करते इनसे 100 नहीं होना था, अगर इनसे 100 ना होता 120 की लीड बननी थी, और अगर 350 से ऊपर का टारगेट हो जाता इनसे नहीं चेज होना था। भाई अब प्रेशर में क्रम्बल करना, भाई 350 चेज करना है। और अभी तो पिछले तकरीबन अभी 2 दिन पूरे पड़े हुए थे, चौथा दिन तो अभी शुरू ही हुआ था, तो तकरीबन पहले 2 दिन पड़े हुए थे। अब आप सोचें कि अगर बवूमा जल्दी आउट हो जाता, साउथ अफ्रीका 80 पे ऑल आउट हो जाता, 140 की लीड मिल जाती, ठीक है, और वो तकरीबन अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया आराम से बैटिंग करता है ना 400 तक का टारगेट मिल जाना था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो पता नहीं क्यों जल्दबाजी में पड़े हुए थे कि भाई आप संडे को खत्म करना है। भाई आराम से, अगर ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा जल्दबाजी में था, आराम से खेलता, रियल टेस्ट इनिंग्स खेलता, 3-4 की सिंगल डबल से लेता
तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये 400 का टारगेट उन्होंने दे देना था, और 400 का टारगेट आपको पता है टेस्ट में चेज नहीं होता, बहुत 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 रेयर होता है। तो मेरे ख्याल से बवूमा बनता था मैन ऑफ द मैच, लेकिन चलो शुक्र है साउथ अफ्रीका को बहुत बहुत मुबारक हो, गालिबन पता नहीं कितने 27 साल 9722 दिनों के बाद कुछ जीते हैं। इससे पहले वो एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे 98 की, पता नहीं, अच्छा उस वक्त की चैंपियंस ट्रॉफी में 9 टीमें थी, वो आईसीसी नॉकआउट था गालिबन, मतलब उन्होंने क्वार्टर फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला, फाइनल, पता नहीं ये क्यों एक अजीब सी लूच डाली हुई थी। नॉकआउट्स जो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी बन चुकी है। मेरे ख्याल से अब साउथ अफ्रीका ने अपनी अगली WTC जो है उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दी है। मेरे ख्याल से यार पाकिस्तान के लिए जितनी ईजी साइकिल्स बनती है ना, 3 साइकिलों में बहुत ईजी, 3 पाकिस्तान के लिए बड़ी ईजी साइकिल थी अगर हम जरा अक्लमंदी के साथ टेस्ट मैच खेलते। पहले 1-2 जो WTC थे ना, हम तो समझ नहीं है हमने अपने होम पे खेलना कैसे है, अब जाके समझ आई है, लेकिन अब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब बाकियों को पता चल गया। वेस्ट इंडीज हमें स्पिन पे पकड़ लिया था भाई, हमारे पास सिर्फ साजिद और नुमान है। अबरार की आज तक मुझे समझ नहीं है कि वो क्या कराता है। आपको एक और स्पिनर चाहिए, आप मुझे समझे था अब सुफियान मुकीम को टेस्ट में क्यों नहीं खिलाते, उस बंदे से क्या चेड़ है आपको। एक चाइनामैन स्पिनर है, पहले जब कुलदीप यादव अपनी प्राइम पे था 2019 में चीखते थे जी हमारे पास चाइनामैन नहीं है, फिर 2023 में एशिया कप में जो उसने हमारे साथ किया, वर्ल्ड कप में किया, जी हमारे पास चाइनामैन नहीं है, हमारे पास चाइनामैन नहीं है, कुलदीप यादव जैसा नहीं है। 2 बॉलर्स हैं आपके पास डोमेस्टिक में, एक फैसल अकरम, एक सुफियान मुकीम, आप टेस्ट में क्यों नहीं खिलाते, इनको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। अब अगला टेस्ट मैच आपकी टेस्ट सीरीज होम सीरीज है गालिबन अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के साथ, बवूमा आ रहा है आपको हराने के लिए। जो लास्ट टाइम हुई थी 2021 की साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, बाबर आजम की कप्तानी में, वो हमने व्हाइट वॉश की थी 3-0। अब तो मुझे नहीं लग रहा हम व्हाइट वॉश कर पाएंगे 2-0। और जो लोग कह रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका कैसे पहुंचा, साउथ अफ्रीका भाई वो सारे टेस्ट मैचेस जीता है, एक ड्रॉ किया है बवूमा ने और एक हारा था उस इंडिया से, उसमें गालिबन टेम्बा बवूमा नहीं था, इसलिए वो हारा था साउथ अफ्रीका, क्योंकि बवूमा नहीं था, उसकी काली शक्तियां नहीं थी उस मैच में। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका इनके लिए ज़्यादा इजी है। क्यों? इनको 10-12 टेस्ट मैचेस मिलते हैं। 10-12 टेस्ट मैचेस में से अगर आप 8 भी जीत जाओ ना, 8-9, जैसे अभी साउथ अफ्रीका 9 जीता है, पहुंच गया फाइनल में, क्योंकि परसेंटेज देखी जाती है, पॉइंट्स नहीं देखे जाते। पॉइंट्स इंग्लैंड के सबसे ज्यादा थे क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने खेले, गालिबन 22 टेस्ट मैचेस, तो वो तो नहीं पहुंचे क्योंकि वो आधे हारे भी हैं, तो वो 50% पे वो बैठे हुए थे। पॉइंट्स मैटर करते हैं। 68% के ऊपर जाके साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया था, क्योंकि गालिबन वो एक हारे थे, बाकी एक ड्रॉ हुआ, बाकी सारे वो जीते हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12 टेस्ट मैचेस हैं। अब पाकिस्तान को कम से कम भी अगर मैं कहता हूँ 8 टेस्ट मैचेस जीतने चाहिए, अपने होम के तो जीत लो यार। अब पाकिस्तान ने होम पे किस किस को खेलना है, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। श्रीलंका सबसे अच्छा स्पिन पे खेलता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान श्रीलंका को पकड़ लेगा, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से अपने घर में हार जाएगा। 6 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तीनों के साथ हमने गालिबन 2-2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इन 6 में से यार 4 तो जीतो कम से कम, चलो 2 हार जाओ, बल्कि हारना नहीं बनना, कम से कम एक ड्रॉ करो। 4 जीतो। मैं शान मसूद से कहता हूँ भाई करो कप्तानी, अब आओ ना कैप्टन ओडा, बड़ा कैप्टन ओडा अंग्रेजी बोलता है, लास्ट में बैठे हुए, बॉटम पे बैठे हुए, पिछले 2 सालों से हम बॉटम पे हैं, ठीक है। मतलब इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वो उन्होंने इंग्लैंड जाके खेलना है, और काफी टाइम के बाद अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 2 साइकिलों से हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं। लास्ट टाइम कोविड में हम खेले थे 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से। जो एक टेस्ट मैच हारे थे ना, वो अजहर अली की सबसे बकवास कप्तानी की वजह से हम हारे थे, वरना वो जीते हुए थे हम टेस्ट मैच, बाकी 2 बारिशों की वजह से वो ड्रॉ हो गए थे। तो साउथ अफ्रीका से 2 खेलने हैं, जीत सकते अपने घर में अगर हम जरा थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाए। और टेस्ट मैचेस आप कभी बैटिंग विकेट से नहीं जीत सकते। टेस्ट मैच हमेशा आप 20 विकेटें लेके जीते हैं, ये आपको सारी दुनिया ने बता दिया, आपने खुद भी देख लिया। तो अब आप ऐसी विकेटें बनाएं जितने 20 विकेट निकाली जा सके, और अपने बैटर्स को प्रिपेयर करें कि जो जरा थोड़ी बॉलिंग विकेट्स पे खेलें। इधर स्पिनिंग विकेट्स ही बनाएं, घुमाओ विकेटें। मैं तो कहता हूँ पिचेस फाड़ के रख दो, बिल्कुल इंडिया वाली विकेटें बनाओ कि मट्टी हो ऐसे, और अखाड़ी जैसी विकेटें बनाओ। उसके बाद आपने खेलना है गालिबन 2 बांग्लादेश जाके, वो भी आपको जीतना चाहिए, और 2 वेस्ट इंडीज जाके, वो भी आपको जीतना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान की अगर मुझसे पूछे तो एक सीरीज मुश्किल है, वो है इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। बाकी साउथ अफ्रीका को हम अपने घर में पकड़ सकते हैं अगर हम जरा दिमाग के साथ खेलें। न्यूजीलैंड को पकड़ सकते हैं, श्रीलंका को पकड़ सकते हैं, बांग्लादेश को उनके घर में पकड़ सकते हैं, और वेस्ट इंडीज के साथ भी लास्ट टाइम हमने उनके घर में सीरीज खेली थी, बाबर आजम की कप्तानी में 1-1 ड्रॉ किया था हमने, और दोनों टेस्ट मैचेस हम जीत सकते थे। वो एक हम, क्योंकि हसन अली ने गालिबन कैचेस छोड़े थे उस मैच में भी, हसन अली ने कैचेस छोड़े थे, जिसकी वजह से वो मैच हम हार चुके थे। तो पाकिस्तान के लिए काफी ईजी साइकिल है, शर्त ये है कि पाकिस्तान जरा अच्छा खेले। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साउथ अफ्रीका को बहुत बहुत मुबारक हो, जश्न मनाएं, आप 27 साल बाद एक ट्रॉफी जीते हैं। और बवूमा जो है यार, अब ये सारे जो गाने हैं ना, जो वो पैड कमिंस के ऊपर जो गाना आता रहता है, एक ही गाना है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो बवूमा के ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो बवूमा ने वो कर लिया है जो कोई नहीं कर सकता। और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।